दलाइल तो उन्होंने अपने मुकम्मल कर दिए। अब दलाइल भी दे दिए हैं, उसके बाद दुम दबा कर जो है वो भाग भी गए हैं, बाइकाट भी के भी चक्कर में पड़े हुए हैं। असल में कानूनी तौर के ऊपर इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सवाल बड़ा वाज़ेह है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के मुताबिक रूलिंग दी है, वो जवाब ना इनके वकील कोर्ट को दे सके हैं, ना मीडिया को दे सके हैं। बाइकाट, फुल कोर्ट के अलावा इनके पास और कुछ कहने को नहीं है। ये मुझे क्यों निकाला का एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है। इन बयानियों को अवाम पहले मुस्तरद कर चुके हैं। और ये लोग जो हैं, चाहे वो नलायक आज़म हो, चाहे जरदारी हो, जरदारी तो नून लीग को दलील रसवा कराने के ऊपर तुला हुआ है। और ना फजल रहमान का कुछ स्टेक है पंजाब में, ना एमकेएम का कुछ स्टेक है, ना बुतानी का, ना बाप पार्टी का, ना मेंगल पार्टी का। वो सब मिलके इनको धक्का लगा रहे हैं कि आप मुहाजरा करें ताकि इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया जाए। अच्छा फारूक हबीब साहब, क्या आपको लगता है कि गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है रात को बॉयकॉट करना, अगले दिन पेश हो जाना? क्या ये प्रॉपर मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है, पहले से तय किया गया था? नहीं, पेश तो कोई नहीं हुए, वो सिर्फ बाइकआउट का बता के तो रफू चक्कर हो गए हैं। हम्म। और उन्होंने तो इतना भी नहीं किया कि अदालत की कार्रवाई को जो है वो सुने। तो मैं समझता हूँ कि जब कहने को है ही कुछ नहीं उनके पास, अब देखिए 179 वाले को 186 वाले पे हावी कैसे किया जा सकता है। तो अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतमईन है आप? लेकिन अदालत केस चला रही है, जब फैसला आएगा उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये भी क्लियर कीजिएगा, आने वाले दिनों में अगर फैसला आपके हक में आ जाता है, परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब बन जाते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? कंटिन्यू करेंगे या फिर आप फौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे? और क्या खान साहब अगर परवेज इलाही साहब को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, तहलील कर दें, क्या आपको किसी किस्म का कोई शक व शुबा है नहीं, कि वो वो तो ऐसा नहीं करें? परवेज इलाही साहब पहले कह चुके हैं, जो इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे। और हालात के मुताबिक जब फैसला करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को तो जो है वो फिल फोर साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना है, वही कोशिश है लास्ट हमारी। क्वेश्चन, अगले इंतखाबात में सोलो फ्लाइट में जाएंगे या फिर इत्तेहादियों को मजीद आगे, जिनके साथ इस वक्त नाराजगियां चल रही हैं, मनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें, अगर हाँ अवाम आपके साथ हो तो फिर आपको बैसाखियों की क्या ज़रूरत होती है। तो हम तो अवाम के साथ ही रुजू करेंगे। और पहले भी हमने इलेक्शन अपना इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, पीटीआई ने। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन ये जो 13 जमातें हैं, इनको मैं कह रहा हूँ कि अब एक निशान भी एक ही ले लें, एक निशान ले लें और उस निशान के ऊपर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। अब अलग-अलग इलेक्शन में परवेज इलाही साहब और शेख साहब के साथ इकट्ठे जाएंगे या फिर उनके साथ भी कोई अलहदगी हो सकती है? देखें, वो तो ऑलरेडी हमारे जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और जितना जितना उनका स्टेक है वो उनको हम कैरी करेंगे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।